आज हम इस वीडियो में NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युगल। समीकरण से आप क्या समझते हो? LHS बराबर क्या है? RHS। यानी कि जैसे कि 5 बराबर किसके है? 5 के। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, दोनों बराबर हैं। इसको कैसे भी बराबर कर सकते हो। 5 इज इक्वल 2 प्लस 3 करके भी कर सकते हो। जैसे कि 5 इज इक्वल 3 प्लस 2 भी कर सकते हो। 5 इज इक्वल 4 प्लस 1 करके भी दोनों साइड बराबर कर सकते हो। अब देखो आगे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण दिया है। रैखिक समीकरण से आप क्या समझते हो? रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसकी पावर कितनी हो? मैक्सिमम 1 हो। ऐसी समीकरण जिसकी पावर मैक्सिमम अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? 1 हो। जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल 5। अब देखो x का मान कैसे निकालते थे? इस 3 का पक्षांतरण करके बचपन पे निकालते थे ना। x इज इक्वल 5 माइनस, ये प्लस का है तो इस साइड जाके किसका हो जाएगा? -3। x इज इक्वल क्या हुआ? 2। आ गया अपने पास आंसर। बड़ा ही आसान है समीकरण को हल करना, बड़ा ही आसान है ना? आसान, बड़ा आसान। अब देखो x प्लस 3, ये क्या है अपने पास? x प्लस 3 इज इक्वल 5। ये एक रैखिक समीकरण है। और ये कैसी रैखिक समीकरण है? एक चर वाली रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें चर की घात देखो मैक्सिमम कितनी है? एक। x की घात कितनी है मैक्सिमम? एक। ये 3 देखो, अब इनमें 3 क्या है? अचर है। 5 क्या है? अचर है। यानी कि ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? वेरिएबल है। यानी अब इसमें एक ही वेरिएबल है तो एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब दो चर वाली, आपकी एक्सरसाइज क्या बोल रही है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले यानी कि दो वेरिएबल होने चाहिए। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल किसके हो जाए? 5। अब क्या आप इस समीकरण से x और y के x बराबर निकाल सकते हो? y इज इक्वल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते ना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? x इज इक्वल 5 माइनस वाई कर लोगे, या फिर y इज इक्वल क्या कर लोगे आप? 5 माइनस एक्स। यही निकाल सकते हो। इससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते ना। नहीं निकाल सकते। तो x और y का, यहाँ पे अब x और y का मान निकालने के लिए समीकरण किस में होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए, यानी कि जोड़े में होनी चाहिए समीकरण। समीकरण किस में होनी चाहिए? जोड़े में। यानी कि ऐसी समीकरण, रैखिक समीकरण कैसी होनी चाहिए? जोड़े में। यानी युग्म दिया है ना आपकी एक्सरसाइज, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसीलिए दिया है जोड़े में। जैसे कि x प्लस वाई बराबर में क्या है? 5। ये एक समीकरण होगी। x माइनस वाई इज इक्वल किसके है? 7। ये हो गया रैखिक समीकरण। अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। मैक्सिमम पावर कितनी है? x और y की एक एक है, तो दोनों क्या हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। अब देखो रैखिक समीकरण का जर्नल फॉर्म क्या होती है? रैखिक समीकरण की सामान्य फॉर्म क्या होती है? अब आपको बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल क्या होगा? 0। अब ये आपकी बुक में दिया है। आपकी बुक क्या कहती है? देखा यहाँ पे लिखा है कहीं पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल क्या है? 0।
आपकी बुक में ये जो लैंग्वेज होती है या फिर ये जो लैंग्वेज का पार्ट होता है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। इसकी कंडीशन क्या होंगी? ए इज इक्वल नहीं है किसके? जीरो के। बी इज इक्वल नहीं है किसके? जीरो के। यानी ये दोनों ए और बी दोनों किसके बराबर नहीं होने चाहिए? जीरो के। अब जीरो ही हो जाएंगे तो वेरिएबल कहाँ बचेंगे? चर कहाँ बचेंगे? नहीं बचेंगे ना? नहीं बचेंगे। अब चलो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.1 अब करेंगे आज इसमें अपन एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 अब करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? ध्यान से सुनना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे। छोटे छोटे टुकड़ों में दिया है, पहले एक लाइन पढ़ते ही उस लाइन को में जो दिया है वो आप लोग यहाँ पे लिख लेना है। 7 वर्ष पूर्व, क्या कहता है आफताब अपनी पुत्री से? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से यानी वर्तमान आयु यानी कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखो, बीजगणितीय रूप समीकरण के रूप में आप जो लिखोगे वो तो क्या होता है? बीजगणितीय रूप यानी कि एल्जेब्रिक। और ग्राफीय रूप जो ग्राफ बनाओगे या टेबल बनाओगे आप लोग, वो होता है इसका ग्राफीय रूप। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि अपन को वर्तमान आयु पता हो तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। तो मान लेंगे, माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर किसके है? एक्स के, है ना? अब यहां पे लिखेंगे, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? वाई। अब देखो दोनों एक जैसी नहीं मान सकते। अब आफताब की आयु एक्स है तो क्या इसको भी वाई रख सकते हैं? इसको भी एक्स रख सकते हैं? इसको एक्स नहीं रख सकते। तो एक्स रख देंगे तो दोनों की एज समान हो जाएगी ना? दोनों की आयु समान हो जाएगी, नहीं रख सकते। तो आफताब की पुत्री की आयु क्या मानेंगे? वाई। अब देखो एक चर हो गया, ये दूसरा चर हो गया, 2 चर हो गए। अब इनको समीकरण के रूप में रखना है। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु, आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी है अभी? वर्तमान आयु एक्स है तो 7 वर्ष पूर्व है, 7 घटा देंगे हो जाएगा ना? आफताब की पुत्री की आयु वाई है, वाई वर्तमान आयु है, वाई में से 7 घटा देंगे। आगे दोनों आगे ना? अब प्रश्न के अनुसार आगे देखो क्या कह रहा है? 7 गुनी आयु का था। यानी कि अब ये जो एज आई है इसमें आफताब उसकी अपनी पुत्री से कितने गुने आयु का था? 7 गुनी आयु का। दोनों पक्षों को बराबर कर लेंगे। x - 7 इज इक्वल y - 7। अब देखो अधिक किसकी है? 7 गुनी किसकी है?
आफताब की आयु कितनी है x माइनस 7, पुत्री की आयु y माइनस 7। अब ये 7 गुनी कम है, या तो इसमें 7 का भाग दे देंगे या फिर इसको 7 से गुणा कर देंगे। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, हो गए ना दोनों पक्ष बराबर। वही मैंने आपको पहले बताया था, समीकरण मतलब क्या होता है, LHS बराबर RHS बताया था। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, LHS बराबर RHS हो गया ना। अब इसको इजी करके लिख देंगे, x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 49 हो गया। इसको और इजी कर लेंगे, समीकरण को पक्षांतरण कर लेंगे, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल 0। समीकरण का रूप मैंने आपको बताया था ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। अब देखो समीकरण के बराबर में अगर पक्षांतरण कर लिया, उसकी जगह कुछ भी नहीं बचा, तो वहां पे क्या रख देते हैं, 0 घटा देंगे। x माइनस 7y, 49 में से 7 घटाए कितने बचे, प्लस 42 इज इक्वल 0। अब ये आ गया अपने पास समीकरण 1। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है अपन को, सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, वर्तमान आयु कितनी है, तो सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु आफताब की आयु वर्तमान आयु कितनी है आफताब की, x, तो x में कितना जोड़ देंगे, 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद की आयु पूछी है। आफताब की पुत्री की आयु कितनी है, y वर्तमान आयु है, प्लस में 3 आ गई ना। अब देखो इन दोनों को प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, यानी कि 3 गुनी आयु है, x प्लस 3 बराबर y प्लस में 3। अब उसने क्या कहा, देखो प्रश्न में 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 गुनी आयु किसकी है, आफताब की। आफताब की आयु कितनी है, x प्लस 3, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, आफताब की पुत्री से, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3, और 3 3 दिया 9, कितने हो गए भी। अब इनका पक्षांतरण कर देंगे, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0। अब जो घट रहा है घटा देंगे, जुड़ रहा है जोड़ देंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। यह आ गई समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अब आपके पास 2 समीकरण आ गई, 2 चर वाली 2 समीकरण आ गई ना, युग्म आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है बीजगणितीय रूप, तो यही क्या है आपका बीजगणितीय रूप। यहाँ पे लिखेंगे बीजगणित अतः समीकरण 1 व 2 बीज गणितीय रूप को व्यक्त करती है। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे अपन इसका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान, या फिर स्थिति 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपने पास,
एक्स माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल किसके है, 0 के। इसमें मान लेंगे भाई, अपने पास x की वैल्यू दी थोड़ी ना हुई है, नहीं दी हुई है तो मान लेंगे। माना x बराबर 0 रखने पर x की जगह 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल किसका है, 0। इनका पक्षांतरण करते हैं, माइनस 7y इज इक्वल 42, y इज इक्वल 42 बाई माइनस 7, चिन्ह साथ में लेके जाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये माइनस का 42 होगा भाई, प्लस का है इस साइड माइनस का, माइनस माइनस कट जाएंगे, 7 डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल क्या आएगा, 6। ये आ गया अपना पहला मान। इसी प्रकार दूसरा मान माना x बराबर 7। अब आप बोलोगे सर 7 क्यों लिया, 7 इसलिए लिया क्योंकि 7 अगर रखेंगे और 42 में से अगर घटाएंगे तो अपने पास 7 का गुणज बच जाएगा, 7 से भाग करेंगे ना, तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन करनी है। दशमलव में आपका मान नहीं आना चाहिए, दशमलव में मान आएगा आपको ग्राफ बनाते टाइम आपको दिक्कतें ज़्यादा होगी। अब इसकी जगह 7 रखेंगे, देखना ये पूर्णांक आएगा, आपको पूर्णांक ही लेके आना है। एक्स की जगह 7 रख दूँ, 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल 0। अब 7 प्लस के ये प्लस कितना हो जाएगा, 49 माइनस 7y प्लस 49 इज इक्वल 0, माइनस 7y इज इक्वल माइनस 49 आ गया। अब y इज इक्वल क्या आएगा, माइनस 49 बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 49 कट गया, कितनी बार, 7। y बराबर क्या है अपने पास, 7। अब इसकी टेबल बना देंगे, इसके नीचे x और y यहीं पे बना देता हूँ। दो मान आपको लेने हैं कम से कम, क्यों, क्योंकि अगर किसी रेखा को खींचेंगे तो अपने पास दो बिंदु होने चाहिए ग्राफ के रूप में। भाई एक बिंदु पे तो रेखा खींच ही नहीं सकते, किधर जाएगी उसकी दिशा का भी पता नहीं होता, तो दो बिंदु लेंगे मिनिमम, कम से कम ये x और ये y, ये तो मान रखते हैं। x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या है अपने पास, 6 आया। x बराबर के 7 रखा तो y बराबर क्या है अपने पास, 7 है। अब कंडीशन 2, समीकरण 2 में मान रखेंगे अपना। समीकरण 2, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 या कंडीशन 2 में x के मान या x का मान रखने पर समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे माना x इज इक्वल 0, वही 0 ले लेंगे, x की जगह 0 रख दूँ, 0 माइनस 3y इज इक्वल प्लस के 6 कर दूँ, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल 6y इज इक्वल 6 बाई माइनस 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल कितना बचा, माइनस 2। इसी प्रकार अब यहाँ पे रख देता हूँ, माना x बराबर, आपको ऐसा ही मान लेना कि पूर्णांक आए, दशमलव में ना आए आपका मान, जैसे कि आप, जिससे कि आपको ग्राफ बनाते टाइम कोई दिक्कत नहीं हो। माइनस 6 इज इक्वल 0, 3 रख दिया, माइनस 6 और प्लस के 3 कितने बचेंगे, माइनस के 3, माइनस 3y इज माइनस 3 इज इक्वल 0। अब ये माइनस का 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल 3, y इज इक्वल 3 बाई माइनस 3 से 3 डिवाइड, y इज इक्वल क्या आया, 1।
आया। अब टेबल बना देंगे अपनी एक्स और वाई के मान की। एक्स बराबर रखा 0 तो वाई बराबर क्या आया माइनस। तो एक्स बराबर क्या रखा 3, वाई इक्वल क्या आया 1 -1। अब इससे आप लोग खींचेंगे ग्राफीय रूप। ये ही एक ग्राफीय रूप है। अब इससे ग्राफ खींचेंगे तो देखो कैसे खींचेंगे। ग्राफ पेपर आपके पास होता है, जैसे कि आपकी बुक में दिया ऐसे ही कुछ कॉलम होते हैं। तो आपको देख लेना है जहाँ तक अपनी अपनी टेबल पहुँची है। टेबल में मैक्सिमम मान अपने पास 7 आया था, मिनिमम -2 आया है ना। अब देखो इसी प्रकार ग्राफ में देख लेना कि इस साइड -2 बच जाएं या 2 या 3 4 5 जितने भी कॉलम बच जाएं। अब देखो आपको ग्राफ बना के दे, मैं तो आपको इसी पेपर पे करके बता रहा हूँ आपको आज ये क्या है अपना ये क्या है अपना एक्स एक्स, ये क्या है वाई एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अपना ये मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार नीचे ले लेंगे -1 -2 -3। इसी प्रकार इस साइड भी ले लेंगे -1 -2 ये -3। अब ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 9। अब अपने मान क्या क्या थे। x बराबर क्या था पहले वाले समीकरण में 0। देखो पीछे x इज इक्वल क्या था अपने पास, x इज इक्वल 0 तो y बराबर क्या था 6। अब x के 0 में चलेंगे तो y बराबर कहाँ पे चलेंगे, x का 0 ये रहा, तो y के किस में चलना है 6 पे। 6 कहाँ पे आया ये है, 6 कहाँ पे आया देखो। x का 0 यहाँ पे, यहाँ से चले y के 6 की तरफ, y का 6 कहाँ पे आया ये है, तो यहाँ पे x का मान पहले आएगा 0, फिर y का मान 0 और 6 ये बिंदु आ गया। दूसरा मान क्या था अपने पास 7 और 7, x का 7 ये है। अब x के 7 की तरफ से चलेंगे, सामने की तरफ चलेंगे ऊपर की तरफ, और वो y की तरफ से चल के आएगा। आएगा ना y की तरफ से। अब ये y का 7 है, y के 7 की तरफ से चल के ये जो दोनों जहाँ बिंदु मिलेंगे वही अपने पास दूसरा बिंदु आ जाएगा 7 से। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। थोड़ा आगे बढ़ा के खींचनी है आपको। अब दूसरी इस समीकरण पे नाम लिख देंगे। समीकरण अपनी क्या थी पहली, x -3y -6, ये समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट क्या थी x -7y +42 इज इक्वल क्या है 0। ये समीकरण की लाइन है, इस समीकरण की लाइन है। अब समीकरण 2 की लाइन कौन सी है भी, मान क्या था x 0, y बराबर y का मान कहाँ है ये रहा -2, ये बिंदु आ गया 0, -2 आ गया एक बिंदु। ये दूसरा x बराबर क्या है 3,
और वाई एक्स बराबर -1, यानी ये दोनों, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, दोनों मिलेंगे कहाँ पे, ये रहा। तो 3, -1, ये दोनों बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए आगे रेखा बढ़ा दें। खींच दिया। इस रेखा पे इस समीकरण का नाम लिख देंगे, x - 3y - 6 बराबर किसके है, 0। ये आपका ग्राफ हो गया भाई। आ गया समझ में सबको। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार है, बड़ा आसान है प्रश्न नंबर 2। पहला प्रश्न थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हो या फिर कम पढ़ाई करते हो या फिर सीखने की अवस्था में हो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप, अब आप नाम बदल गया तो चौंकना मत, कंफ्यूज मत होना, नाम बदल गया, बात वही है। ज्यामितीय रूप और ग्राफिकीय रूप या ग्राफीय रूप एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्रिकेट कोच ने 3,900 रुपये में कितने खरीदे, 3 बल्ले और 6 गेंद। तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना एक बल्ले और एक गेंद का तो पता ही नहीं ना अपन को। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, इसी प्रकार माना एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य, 3 बल्लों का मूल्य 3 गुणा x, एक का x है तो 3 का 3x, 3 गुणा x 3x रुपये। 6 गेंद का मूल्य 6 गुणा y 6y रुपये। अब दोनों का योग, उसने क्या कहा, 3 गेंद और 6 बल्लों का मूल्य कितना दिया उसने, 3,900 रुपये। तब दोनों को समीकरण के रूप में लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न ने क्या कहा है, 3x + 6y = किसके है भाई, 3,900 यानी कि 3900 रुपये। ये समीकरण 1 आ गई। आगे ना 3x + 6y - 3900, ये आ गई भाई बराबर में 0। ये आ गई भाई आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखो भाई सेकंड कंडीशन, उसी प्रकार की 3 गेंदें और एक बल्ला 1,300 रुपये में खरीदे। तो सेकंड कंडीशन, एक बल्ले का मूल्य x रुपये और 3 गेंद का मूल्य 3y रुपये। दोनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर होगा, 1,300 रुपये के। x + 3y = x + 3y = 1,300, x + 3y - 1,300। ये समीकरण अपने पास 2 आ गई। आगे समीकरण 1 व 2 बीजगणितीय रूप को व्यक्त करती है। अब ज्यामितीय रूप में या फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। समीकरण
1 में x के मान रखने पर रख देंगे। समीकरण एक क्या थी, 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0। मानना x बराबर, अब देखो यहाँ पे 100 रखेंगे अपन। 100 क्यों रखेंगे, ये जितना बड़ा मान है उसी प्रकार बड़े ही मान अपन को रखने पड़ेंगे, जिससे कि ग्राफ बनाते टाइम अपन को कोई दिक्कत ना हो या हमें कोई दिक्कत ना हो। आप कंफ्यूज मत होना कि x बराबर 100 क्यों लिया, 1 2 क्यों नहीं लिया। 1 2 लेंगे तो दशमलव में आएगा और ये मान अपने पास जो बराबर में y के मान आएंगे वो काफ़ी बड़ी डिजिट बचेगी, बहुत बड़ा नंबर या पूर्णांक बचेगा अपने पास। तो देखो 3 गुणा 100 प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल, ये क्या हो गया, 300 प्लस 6y माइनस 3900 बराबर में किसके है, 0। 3900 में से 300 घटा दोगे या जोड़ दोगे तो क्या बचेगा, किसका बचेगा, 6y प्लस का है, प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब 300 घटा दोगे तो किसका बच जाएगा, 3600 माइनस का 3600 बराबर 0। अब इस 3600 को साइड लेके जाएंगे, 6y बराबर प्लस के 3600 हो जाएंगे ना, इधर माइनस का है, y बराबर क्या आएगा, 3600 भाग में 6 किसका आएगा, 600। y बराबर क्या है अपने पास, 600। इसी प्रकार मान निकाल लेंगे ना, दूसरा 2 मान अपन को कम से कम निकालने हैं। x बराबर 300 रखने पर, x बराबर 300 रखेंगे, 3 गुणा में 300 3x है ना, प्लस 6y बराबर में 3900 कर दूं, कर दी, क्योंकि इस साइड माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। आगे देखो ये कितना हुआ, 900 प्लस 6y बराबर में 3900। 6y ये प्लस का 900 उस साइड लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, 3900 माइनस में 900। 6y बराबर कितना बचा, 3000। y इज इक्वल 3000 बटे 6, 6 का भाग देंगे 500 आएगा, 6 पंजो 30 और 2 जीरो आ गए। y बराबर क्या है अपने पास, 500। अब सारणी बना देंगे, देखो x और y सारणी बना देंगे। इतना काम करने के बाद ही आपको सारणी बनानी है, पहले नहीं। x का मान क्या रखा, 100, तो y का मान क्या है अपने पास, 600। x का मान क्या रखा, 300, y का मान क्या है अपने पास, 500। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में x के मान रखने पर रख दोगे। समीकरण 2 क्या थी, x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर में 0। ये थी भी अपने पास समीकरण 2। समीकरण 2 में x बराबर मानना, लेट x इज इक्वल 100, 100 रखेंगे, 100 प्लस 3y माइनस 1300, उस साइड जाके प्लस का 1300 हो जाएगा, 3y बराबर 1300 माइनस ये 100 प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, y बराबर 1200। यहाँ पे ये 3 गुणा में, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, भाग में, 300 के 12। y बराबर क्या है अपने पास, 400। अब इसी प्रकार दूसरा मान निकाल लेंगे, x बराबर 400 रख देंगे। मैंने आपको बताया कि ये मान जितना बड़ा होगा उतने ही बड़े आप उसी के अकॉर्डिंग आपको मान लेने हैं, जिससे कि पूर्णांक आए अपने पास। तो 400 रख दिया,
400 प्लस 3y बराबर में 1300। 1300 इधर आके प्लस का हो गया ना, इधर माइनस का था। 3y इज इक्वल 1300 माइनस 400, क्या बचा भाई? y इज इक्वल 1300 में से 400 घटाओगे 900 बटा, ये y के साथ 3 गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। y बराबर क्या बचा? 300। 300 ही आया। अब सारणी बना देनी आपको, बड़ी आसान है। x और y के मान, ये x ये y। x का मान रखा अपन ने 100, y का क्या आया? 400। इसी प्रकार x का मान रखा 400, y का क्या आया? 300। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यही आपका ग्राफीय रूप है या ज्यामितीय रूप है। ग्राफ आप लोगों को बना लेना है, जैसे मैंने पहले प्रश्न में बता दिया है, या आगे वाली प्रश्नावलियों में और अच्छे से बता देंगे। अब प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन, यानी कोई दिन, 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर कुल कितने रुपए में लिए? 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। बीजगणितीय आपको बताया समीकरणों के रूप में लिख देना। बीजगणितीय रूप होता है ग्राफिकीय या ज्यामितीय रूप, ग्राफ के रूप में दर्शाना उसको ग्राफीय या फिर ज्यामितीय रूप होता है। अब देखो, 2 केजी सेब और 1 केजी, यानी कि 1 किलो का भाव अपन को नहीं पता है। नहीं पता है तो क्या करेंगे? मान लेंगे। तो माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य बराबर x रुपये। इसी प्रकार माना 1 केजी अंगूर का मूल्य अपन को पता थोड़ा ना था भाई 1 केजी का कितना, दोनों का मिक्स दिया था, दोनों का कुल दिया था उसने 160 रुपये। अब देखो, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? 160 रुपये दिए थे। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा भाई? 1 केजी का x है तो 2 केजी का 2 गुणा में x, यानी 2x रुपये। अब 1 केजी अंगूर का मूल्य है y रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे ना, दोनों के कुल मूल्य को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 160 रुपये के। यानी इन दोनों के 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया था उसने भी? कितने रुपए दिए थे? 160 रुपये। तो दोनों के अब अपने पास अलग अलग है, दोनों को जोड़ के LHS और RHS यानी समीकरण के रूप में लिख देंगे। 2x प्लस प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल 160। 160 को इस साइड लेके आएंगे। 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल 0। ये आगे समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड सिचुएशन आपकी क्या कह रही है? 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब का मूल्य निकाल लेंगे। 4 केजी सेब का मूल्य 4 केजी सेब का मूल्य कितना होगा भाई? 1 केजी का x है तो 4x रुपये हो जाएगा ना। और 2 केजी अंगूर, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य 1 केजी का y है तो 2 केजी का 2y
अब उसने कितने दिए, 1 महीने बाद 300 रुपये दिए दोनों के, तो दोनों को समीकरण के रूप में लिख देंगे प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार। 4x + 2y = 300, 4x + 2y - 300। अब ये माइनस का कैसे हुआ, इस साइड प्लस का पक्षांतरण कर दिया, माइनस का हो गया, = 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण EQ नंबर 1 and 2। बीजगणितीय रूप को व्यक्त करती हैं। बीजगणितीय रूप को व्यक्त करती हैं। अब आपको ग्राफीय रूप में दर्शाना है। ग्राफीय रूप में वही काम जो पहले वाले 2 प्रश्नों में किया है, वैसा ही काम अपन को यहाँ भी करना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो मान लेंगे, माना समीकरण 1 क्या कह रही है भाई आपकी, क्या है, 2x + y - 160 = 0। माना x = 10 रख लेंगे। 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 20 को 160 में से घटाएंगे, 140 बचेगा। ठीक है, पूर्णांक लेना है, दशमलव में नहीं आना चाहिए। 2x + y - 160 = 0। 2 गुना में 10 + y - 160 बराबर में 0। 10 गुना 2 20 + y - 160 = 0। अब इनको पक्षांतरण लिख देंगे, -140। 140 का पक्षांतरण करेंगे, ये 140 कैसे आया, 160 में से 20 घटाया। अब 20 प्लस के कम है, 160 माइनस के हैं वो ज़्यादा है, इसलिए माइनस के 140। y बराबर क्या आएगा, 140 आ गया y का मान। इसी प्रकार x बराबर कुछ भी रख सकते हो, 10 20 30 40 50 कुछ भी। अब यहाँ पे रखेंगे अपन 30 की 30, 2 गुणा 30 + y - 160 बराबर किसके है, 0। 3 दूनी 6, 60 + y - 160 बराबर 0। घटाते हैं, किसका बचेगा, y - 100, ये बचेगा बराबर 0। y बराबर, अब ये इस साइड माइनस का है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, नदी को, ये है एक नदी, नदी को पार करके जाएगा, यानी साफ सुथरा हो जाएगा, नहा के जाएगा, पानी में भीग के जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी कि अच्छा हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको सारणी बना देंगे, x की जगह क्या रखा था अपन ने, 10। y बराबर क्या आया था, 140। x की जगह अगर अपन ने मान लिया कि 30 है, तो 30 की जगह y बराबर क्या आएगा, 100। ये समीकरण 1 हो। अब समीकरण 2, x के मान लेंगे, माना x बराबर, समीकरण 2 क्या थी, 4x + 2y - 300 = 0। मान लिया कि x बराबर क्या, 0। x बराबर 0 मानेंगे, 4 गुणा 0 + 2y - 300 = 0। ये 0 + 2y = ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, y = 300/2 गुणा का में है और भाग में
चला जाएगा 150। y बराबर क्या है अपने पास 150। इसी प्रकार दूसरा मान और निकाल लेना है आपको। x बराबर माना x बराबर 10 रख देंगे। आपको माइंड में खुद से कैलकुलेशन कर लेनी है। मेरे को आप बोलोगे सर आप कैसे रख देते हो, इसीलिए रख देते हैं क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन करते नहीं हो। अगर जैसे जैसे अभ्यास करोगे, जैसे मैंने अभ्यास कर करके इतना कैलकुलेशन कर लेता हूँ एडवांस की इतना हो जाएगा, को आइडिया लग जाता है। तो 4 गुना में 10 प्लस 2y माइनस 300 0। 40 प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। अब 40 है 2y, 40 प्लस का है y माइनस का, तो कितना बचेगा 260। माइनस का बचेगा बराबर में 0। y बराबर 260 प्लस का है, y बराबर क्या आएगा 260/2 यानी 260 में किसका भाग, ये 2 इससे इधर गुणा में था तो इधर आके भाग में जाएगा। 2 एका 2, 13 दूनी 26, 130। y बराबर क्या आया 130। अब आपको सारणी बना देनी है, यहाँ पे बना देते हैं। x की जगह 0 रखा, क्या आया y का मान 150। x की जगह 10 रखा, y का मान आया 130। तो बच्चों ये हो गया आपकी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट। ग्राफीय रूप मैंने आपको बताया था, जैसे कि इसमें दर्शाया, इनको समीकरणों को लिखना है। ये रेखा इस समीकरण की है, ये रेखा इस समीकरण की है। ऐसे ही आपको ग्राफ पेपर पे आगे वाली जो भी प्रश्नावलियाँ होंगी उनमें बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।